इस फिल्म का नाम है मैनिएक। इसमें कुछ पागल लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये ऐसा फेस्टिवल है जिसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहोगे। और कुछ लोग गलती से यहाँ फेस्टिवल के टाइम पर ही पहुंच जाते हैं। अब आगे क्या होगा ये फिल्म देखने पर ही पता लगेगा। एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम बच्चे हो तो इस फिल्म को देखने से पहले थोड़ा संभल जाना, और बेहतर रहेगा तुम ना ही देखो। बाकी अगर तुम्हें इसे डायरेक्टली मूवी को एंजॉय करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो मूवी शुरू होती है और हम एक कपल को बाइक राइडिंग करते हुए देखते हैं। ये खून से सने हुए थे और कहीं तेजी में जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से ये बाइक को रोक देते हैं और बस अगले ही पल लड़के का सर धड़ से अलग हो जाता है, वहीं लड़की का चेहरा भी कट जाता है। अब हमें पीछे से आता हुआ एक लड़का दिखता है जिसने रोड पर तार बांधा हुआ था, विच मीन्स कि इस तार से इनका सर कटा है। फिलहाल अभी भी लड़की का सर जुड़ा हुआ था, तो गुलेल मारकर ये लड़का उसके सर को भी गिरा देता है और उन दोनों के सर को हाथ में लेकर ये आगे चल पड़ता है। अब इस लड़के ने ऐसा क्यों किया और वो लोग कहां से भाग रहे थे, ये सब हमें आगे समझ में आएगा। अब सीन एक कॉलेज का होता है जहां प्रोफेसर स्टूडेंट्स को हिस्ट्री में हुए कुछ वॉर्स के बारे में बता रहे होते हैं, लेकिन तभी प्रोजेक्टर पर कुछ क्लबिंग की रैंडम पिक्स वगैरह दिखने लग जाती है, जिसके बाद सारे स्टूडेंट्स वहां हंसने लगते हैं। तभी प्रोफेसर की नजर उन पिक्चर्स पर पड़ती है और इसके बाद वो प्रोफेसर क्लास को खत्म कर देते हैं, जिससे सभी स्टूडेंट्स भी वहां से जाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच प्रोफेसर 3 लड़कों को वहां रोक लेता है जो फ्रेंड्स थे, जिसका नाम नेल, एंडी एंड कोरी था। ये स्कूल के सबसे ज्यादा बदमाश बच्चे थे और इन्होंने ही प्रोजेक्टर पर क्लबिंग की पिक्चर्स दिखाई थी, जिसके कारण प्रोफेसर इन्हें सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन इन्हें प्रोफेसर की किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता है। अब सीन चेंज होता है और अगले ही दिन तीनों सस्पेंड होने पर कार से फ्लोरिडा के बीच पर छुट्टियां बनाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते का सफर इतना ज्यादा आसान भी नहीं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं था, इसको देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो। हम बहुत ज्यादा क्लोज है 2000 सब्सक्राइबर्स के। तो ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए गाड़ी रोककर पास के पेट्रोल पंप पर टाइम स्पेंड करते हैं और वहां भी काफी मस्तियां करने लगते हैं। वो एंजॉय कर ही रहे थे, तभी वहां पर एक और गाड़ी आती है जिसमें से 3 दोस्त निकलते हैं, जिनका नाम कैट, रिकी और जोई होता है। अब ये लोग भी बीच की तरफ जा ही रहे थे, तो ये लोग उनसे एड्रेस वगैरह पूछते हैं। इस दौरान तीनों लड़के उन लड़कियों से फ्लर्टिंग भी करते और बस फिर ये दूसरा ग्रुप बीच की ओर निकल जाता है। पीछे पीछे वो तीनों लड़कों को भी अब उन लड़कियों से दोबारा बात करने की जल्दी थी, तो उनमें से कोरी जल्दी बीच पहुंचने के लिए शॉर्टकट ले लेता है, जिससे ये रास्ता भटक जाते हैं। आगे बढ़ते हुए तीनों लोग एक अबेंडन टाउन में पहुंचते हैं जहां पर उन्हें कोई भी नजर नहीं आता है। जब वो लोग उस गांव के थोड़ा और अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोग सडनली आ जाते हैं, जिनमें उन लोगों का मेयर भी होता है। अब तीनों दोस्त कहते हैं कि वो बीच पर जा रहे हैं, लेकिन मेयर इन्हें कंफर्ट करता है और वहां रुकने को इंसिस्ट करता है कि उसी मौके पर हम उन लड़कियों के ग्रुप को भी देख पाते हैं। वो लोग भी रास्ता भटकने के कारण यहाँ पहुंच चुके थे और बस कुछ ही देर में एक और ब्लैक कपल वहां पहुंच जाते हैं। एक्चुअली सभी कोई बीच में जाने के लिए रेडी थे, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में वो सभी इस टाउन में आ गए। खैर, मेयर उन्हें यहाँ पर होने वाले फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट करता है और कई लोगों को कंफर्टेबल देख ये बीच में जाने वाले लोग भी फाइनली मान जाते हैं। इन्हें होटल में रहने के लिए दिया जाता है और लड़कियों का ग्रुप कंफर्टेबल हो ही रहा था कि तभी वहां टाउन का सबसे पॉपुलर लड़का रिकी कैट और जोई से मिलने आता है। बातों ही बातों में वो कैट को डेट के लिए पूछ लेता है और कैट भी उससे इम्प्रेस होकर उसके साथ डेट पर चली जाती है। वो लड़का अब कैट को एक बार में लेकर आता है और बातों ही बातों में उसे घास फूस में लिटा देता है। वो कैट की आंखों को ढक देता है, जिससे कैट भी एक्साइटेड थी। लेकिन जैसे ही वो कपड़ा हटाती है वो खुद को चारों तरफ रस्सी से बंधा हुआ पाती है। यहाँ उसे कुछ रोमांटिक जैसा लग रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये रस्सियां घोड़ों से बंधी हुई थी और वो लड़का घोड़ों को चाबुक मारता है, जिससे चारों घोड़े अलग अलग दिशा में भागते और बेरहमी से कैट की वहीं मौत हो जाती है। अब इस बात से बाकी सब अनजान थे, तो बाकी लोग वहाँ फ्रेंड्स बना ही रहे होते हैं और वहीं रात हो जाती है। मेयर सबको डिनर के लिए इनवाइट करता है और इस खाने के दौरान बातचीत में सब कैट के बारे में पूछते हैं। तो मेयर बताता है कि वो उस लड़के के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए कहीं गई हुई है। इसके बाद गवर्नर अपने बेटे को बोलता है कि फेस्टिवल शुरू हो चुकी है, तुम्हें भी अपना जलवा जल्द ही दिखाना होगा। थोड़ी देर बाद सभी लोग खाने खाकर वापस होटल में आते हैं, जहां पूरा ग्रुप डांस और मस्ती वगैरह करता है। अब नेल को एक लड़की बुलाती है और साथ ही सेड्यूस करने लगती है। पता नहीं इतनी जल्दी कैसे, बट वो लड़की इंटीमेट होने के लिए नेल को बेड पर भी ले जाती है और उसके मुंह पर पाइप डाल देती है। पाइप से तेजाब उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है और नेल को भी खत्म कर देती है। अगली सुबह बाकी बचे हुए लोग बीच की तरफ जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन मेयर उन्हें रोक देता है और बोलता है कि फेस्टिवल होने के कारण वो कहीं नहीं जा सकते हैं। लेकिन उनमें से मैल्कम वहां नहीं रुकना चाहता है और वो मेयर से बहस भी करता है। अब ये देख मेयर चुप हो जाता है। बस तभी एंडी मेयर से माफी मांगता है और बात को थोड़ा काम डाउन करता है। इसके बाद मेयर की वाइफ सबको बोलती है कि फेस्टिवल शुरू हो गया है और आप सभी लोग इस फेस्टिवल का मजा ले। साथ ही वो लड़के और लड़कियों को अलग अलग अरेंज करके फेस्टिवल का पार्ट लेने को कहते हैं। इस फेस्टिवल में टाउन की लड़कियां मैंडी को ट्रेडिशनल ड्रेस पहनवाती है, जैसे इस गांव की लेडीज ने पहना हुआ था, और अगले ही पल उसे एक बड़े घंटे के पास लाकर खड़ा करवा देती है। मैंडी जैसी थोड़ा कंफर्टेबल होती है, उस घंटे की रस्सी को मेयर की वाइफ छोड़ देती है और मैंडी की वहीं चटनी बन जाती है।
अब ये देख गांव वाले पागलों की तरह उछलने लगते हैं। ये घटना रिकी देख लेता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहां से भागने लगता है। अब मेयर का बेटा रिकी को पकड़ लेता है और भाला उसके पीछे से डालकर उसके मुंह से निकाल देता है, जिससे गांव वाले बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ हमें मैल्कम, एंडी और कॉरी दिखता है, जिन्हें इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था कि यहाँ क्या चल रहा है। ये लोग बार में ड्रिंक कर ही रहे थे कि तभी मैल्कम बताता है कि उसे ये जगह बहुत ही अजीब लग रही है, क्योंकि यहाँ के लोग पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसी बीच वहाँ जोई आती है और वो बताती है कि वो नील और कैट को कहीं भी नहीं देख रही है, और साथ ही जोई भी मैल्कम की बात से एग्री करती है। उसे भी टाउन के लोग पागल लग रहे थे। इसके बाद ये लोग मेयर को बिना बताए वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन तभी मेयर आकर इन सभी बातों को सुन लेता है और फिर वो उन्हें धमकाता है कि वो बिना फेस्टिवल खत्म किए इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। एंडी अब बातों को कवर अप करने की कोशिश करता है कि वो बिना फेस्टिवल एंजॉय किए हुए कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन इस वक्त एंडी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। इसके बाद ये सारे दोस्त अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। एक्चुअली वो अपने दोस्तों को जल्दी से ढूंढकर वहां से निकलना चाह रहे थे, जिस वजह से ये हर एक घर में जाते हैं जहां पर उन्हें कुछ मिस्टीरियस चीजें भी मिलती हैं, जिसे देख हमें साफ पता चल रहा था कि टाउन में कुछ तो गड़बड़ है। खैर उनके दोस्त कहीं भी नहीं मिलते। तभी ढूंढते हुए कॉरी एक घर में जा पहुंचता है। वहां उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो उसके साथ इंटीमेट होने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन वो लड़की उसके मेन पार्ट को ही काट देती है, जिसके बाद कॉरी भी तड़प तड़प कर वहीं मारा जाता है। इसके बाद बारी थी मैल्कम की, जिसे टाउन के लोग बंदी बना लेते हैं और वहीं मौजूद एक बड़ी सी मशीन में उसे डाल देते हैं। देन वो उस मशीन को शुरू करते हैं, जिसके बाद मैल्कम की आंखें बाहर आ जाती है और उसकी भी ब्रूटली मौत हो जाती है। अब एंटी और जोई को भी किडनैप कर लिया जाता है। रात होते ही उन्हें टाउन के बीचों बीच लाया जाता है और मेयर अनाउंस करता है कि अब फेस्टिवल खत्म होने वाली है और हम लोग के साथ जो भी हुआ उसका बदला आज हम पूरा करेंगे। अब मेयर एंडी को चाकू देकर जोई को मारने को कहता है, जिसके बाद एंडी भी जोई की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन एंडी जोई की जगह उस चाकू से मेयर के बेटे को ही मार देता है और जोई को छुड़ाकर वहां से भागने लगता है। लेकिन एक बार फिर ये पागल उन दोनों को बंदी बना लेते हैं। अब मेयर ने एंडी को छोड़ने को कहता है, क्योंकि वो खुद से ही उसे मारना चाहता था। अब दोनों भिड़ जाते हैं, लेकिन एंडी मेयर पर भारी पड़ता है। वो उसकी एक आंख की पट्टी खोल देता है, जिसके बाद उसमें से अजीबोगरीब कीड़े निकलने लगते हैं जो कि किसी भी ह्यूमन से नहीं निकलते। अब ये सब देख एंडी बड़ा ही हैरान होता है। इसके बाद एंडी उसकी दूसरी आंख पर भी हमला करने लगता है और उसे धमकाता है कि अगर उसने इन दोनों को यहाँ से नहीं जाने दिया तो वो उसकी दूसरी आंख को भी फोड़ देगा। मेयर इससे डर जाता है और एंडी को प्रॉमिस करता है। जिसके बाद एंडी और जोई वहां पर खड़ी एक गाड़ी से बैठकर आसानी से इस टाउन से निकल जाता है और मेयर कुछ भी नहीं करता है। अब अगली सुबह वो दोनों एक पुलिस स्टेशन में जाते हैं और उस टाउन के बारे में पुलिस को बताते हैं। इसके बाद ये पुलिस ऑफिसर भी उन दोनों के साथ अपनी टीम बनाकर वहां पहुंचता है, लेकिन जैसे ये वहां पहुंचते हैं देखते हैं कि टाउन पूरी तरह से सुनसान पड़ी हुई है और उन्हें वहां पर कोई भी आदमी नजर नहीं आता। अब ये काफी सस्पिशियस चीज थी, क्योंकि सभी लोग रातों रात कहां जा सकते थे। और बस अब होता है सबसे बड़ा प्लॉट रिवील। एंडी को वहां एक कब्रिस्तान दिखती है जिसमें कई कब्र थी और उनमें मेयर की भी कब्र शामिल थी। इसमें मेंशन था कि ये कब्र लेट 1800 में बनी थी, क्योंकि सिविल वॉर में यहाँ टाउन के रहने वाले 2001 बेकसूर लोगों को मार दिया गया। सो जब तक ये लोग इतने सारे लोगों को नहीं मार लेंगे इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और बस इसके बाद ये दोनों यहाँ से भागते हैं। अब हमें आखिरी में वही शुरुआत वाला सीन दिखता है कि जोई और एंडी भी आखिर में जाते हुए मारे जाते हैं और उन्हें मारने वाला लड़का हवा में गायब हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अब चलो इसकी एंडिंग देखते हैं कि क्या ये टाउन सही में घोस्टेड थी। तो हाँ, ये टाउन घोस्टेड थी और अब आगे ये किसी को भी नहीं मारने वाले, क्योंकि इनका 2001 लोगों को मारने का टारगेट पूरा हो चुका है और ये दोनों आखिरी थे। इसलिए मेयर एंडी को पकड़कर उस टाइम बोलता भी है कि आज वो अपना बदला पूरा करेंगे। खैर आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। बाकी अगर तुम यहाँ तक देख लियो तो बता दूं कि कभी भी शॉर्टकट मत लेना, वरना किसे पता तुम्हें कौन मिल जाए। बाय।